पहनने वाली होती है, लेकिन उसके पहनने से पहले ही वहाँ पर डेविल एल्डर्स आ जाते हैं जो उससे ताज छीन लेते हैं। इसलिए क्वीन उनसे लड़ना शुरू कर देती है, पर बीच टाइम पे उसकी सेविका ही उसे धोखा दे जाती है और उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देती है, क्योंकि उसके सेविका को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही है। लेकिन तब वहाँ पर वांग आ जाता है जो उन डेविल एल्डर्स से लड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है, जिसकी शुरुआत में हम वांग को देखते हैं जो उस डेविल एल्डर के सामने खड़ा होता है। तब उसे देखकर वो डेविल एल्डर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं आज ही तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजलियां निकल रही थी और फिर वो एक खतरनाक अटैक वांग पे करने वाला होता है। लेकिन उसका वो अटैक वांग को तो लगता ही नहीं, क्योंकि वांग ने अपने सामने शील्ड बना लिया था, जिस वजह से डेविल एल्डर का अटैक उसे लगता ही नहीं। जिसके बाद वांग उसे अपनी पावर से हवा में उड़ाते हुए जमीन पे पटक देता है और उसके अंदर से डीमन स्टोन निकाल लेता है। जिसके बाद वांग सभी से कहता है, यहाँ पर जब डेविल एल्डर मर चुका है तो उसके सिपाहियों को रहने की और उसके इस महल को रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो पूरी जगह को अपनी पावर से तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन वांग को रुक जाने कहती है, क्योंकि ये जगह उसी की है और ये अगर बर्बाद हो गई तो वो आगे क्या करेगी। इसलिए उसकी ऐसी हालत देखकर वांग उसे छोड़ देता है, साथ ही इस जगह को भी बर्बाद नहीं करता। तब वांग उसकी अंगूठी देखकर पूछता है, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी थी। जिस पर क्वीन बताती है, ये अंगूठी मेरे फादर ने दी थी। लेकिन कॉमेट कहता है, मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अंगूठी हमारे मास्टर के पास थी, जिन्हें इन डेविल एल्डर्स ने मार दिया था और उसके बाद ही क्वीन के फादर को अंगूठी मिली होगी, जिन्होंने क्वीन को वो अंगूठी दे दिया। तभी वांग को आसपास डिमोनिक ऑरा महसूस होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो अपनी पावर की मदद से जो भी यहाँ पर छुपा हुआ है उसे बाहर निकालता है। तब वहाँ पर एक डेविल आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो आते साथ ही वांग से कहता है, तुम लोअर लेवल के कल्टीवेटर, आखिर तुमने मेरा ऑरा कैसे महसूस किया। तब ये देखकर फैंग उससे लड़ने जा रहा होता है, लेकिन वो पॉइजन वाली लड़की उसे रोक लेती है, क्योंकि ये डेविल बाकी डेविल एल्डर से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। तब कोई उस डेविल से कहती है, आखिर तुम हो कौन और इस जगह पर छुपकर क्या कर रहे थे। जिस पर वो डेविल कहता है, तुम्हारी जगह ये तुम्हारी जगह नहीं है, बल्कि ये मेरी ही जगह है, मैं यहाँ पर कई सौ सालों से हूँ। जिसके बाद वांग उससे कहता है, मुझे तो लगता है कि सारे कल्टीवेटर को डीमन पिल तुमने ही दी होगी, जिसके बाद तुमने उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान बना दिया। लेकिन वो डेविल इसका कोई जवाब नहीं देता और उस डेविल एल्डर को अपनी पावर की मदद से हवा में उड़ा देता है और उसे खत्म करते हुए उसके अंदर से डेविल पिल निकाल लेता है। लेकिन उसे लेते हुए वो कहता है, अरे ये तो किसी काम का नहीं था, इससे तो मुझे थोड़ी सी भी पावर्स नहीं मिली, ये तो उस सेविका के पेरेंट्स से भी ज्यादा कमजोर निकला। तब ये सुनकर क्वीन की सेविका एकदम गुस्सा हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स को मारने वाली क्वीन नहीं बल्कि यही डेविल था। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो डेविल उसे भी मारकर उसका डीमन पिल ले लेता है। जिसके बाद वो आसपास के सारे लोगों की पावर्स को अपने अंदर इकट्ठा करने लगता है ताकि उनका डीमन पिल लेके खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन वांग ने सभी को अपने शील्ड के अंदर रखा होता है, इस वजह से वांग और उसके साथियों को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो डेविल वांग से कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा, उसके बाद तुम झुककर मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि मुझे जिंदा छोड़ दो। जिस पर वांग कहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, और फिर वो उसी का पैर तोड़ देता है। तब ये देखकर वो डेविल एकदम घबरा जाता है कि आखिर मैंने तो इसका पैर तोड़ने की बात की थी, इसने तो मेरा ही पैर तोड़ दिया। लेकिन तब वो अपने पैर को दोबारा से रीजेनरेट कर लेता है। ये देखकर वांग उससे कहता है, तुमने तो पैर को दोबारा रीजेनरेट कर लिया, जब मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा तब मैं देखता हूँ कि तुम खुद को दोबारा से रीजेनरेट कर पाते हो या नहीं। ये सुनकर वो डेविल उससे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि आपके पास इतनी ज्यादा पावर्स है, इसलिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वांग कहता है, तुमने तो गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला ले आता है, जो इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर वो उस डेविल को लग जाए तो उस डेविल के साथ साथ ये पूरी जगह ही चकनाचूर होकर खत्म हो जाएगी। ये देखकर क्वीन घबरा जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो सच में ये जगह बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी अंगूठी की पावर की मदद से एक खतरनाक फॉर्मेशन बना देती है, जो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वांग को ही लिए वहाँ से गायब हो जाता है और वांग
के गायब होते ही वो आग का गोला भी खत्म हो जाता है, जिससे वो डेविल भी बच जाता है। और ये देखकर बाकी सारे हैरान थे कि आखिर हमारे मास्टर कहाँ पर चले गए, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन बाकी लोग कहते हैं वांग को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनसे लड़ने वाला तो कोई है ही नहीं। तो वहीं वो डेविल वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहां पर कॉमेट आकर उससे कहता है तुमने हमारे मास्टर को परेशान करने की कोशिश की थी, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके